नमस्कार साथियों, भारत देश की सरकार ने 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है और भारत देश में अगस्त के लास्ट वीक में छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है। साथियों, कौन सी वैक्सीन आने वाली है, इसी को लेकर के हम अध्ययन करने वाले हैं और विश्व की वो कौन सी कंपनियां हैं जो भारत देश में आना चाहती है, लेकिन एक अनुबंध नहीं मानने के कारण ही वो कंपनी भारत देश में अभी नहीं आ सकी है। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझते हैं पूरा इतिहास, किस प्रकार से भारत देश में ये काम चल रहा है। साथियों, ये भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। भारत देश की दिल्ली में DCGI की स्थापना की है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2012 में भारत सरकार ने किया हुआ था। DCGI ने भारत सरकार के माध्यम से कह दिया है कि छोटे बच्चों के लिए अगस्त के लास्ट वीक में 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी और छोटे बच्चे भी अब सुरक्षित हो जाएंगे। साथियों, एम्स दिल्ली और एम्स पटना के डॉक्टरों ने छोटे 25 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया हुआ था, ट्रायल किया हुआ था और ट्रायल करने के बाद फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद भी भारत देश की सरकार ने ये बच्चों के ऊपर सफलता हासिल कर लिया है। ट्रायल सफल हो चुका है, इसीलिए DCGI ने कह दिया है कि अगस्त के महीने में वैक्सीन आ जाएगी। साथियों, वर्तमान में कौन से देश में 18 साल से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। साथ ही यहाँ पर कनाडा देश, ब्रिटेन देश, UAE और एक देश, इस देश का नाम सिंगापुर देश। साथियों, इन देशों में 18 साल से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन साथियों विश्व का एक देश, कोरोना का पितामह, कोरोना का जाल फैलाने वाला देश और लापरवाही बरतने वाला देश, कोरोना का पितामह के रूप में नाम दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का एक देश, आप समझ गए होंगे। साथियों, कोरोना का पितामह चाइना देश ने भी 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन हड़बड़ी में तैयार कर लिया है, जो प्लान फेल हो रहा है। साथियों, इतने देश हैं जिन देशों ने 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। साथियों, भारत देश की 2 वैक्सीन हैं जो छोटे बच्चों के लिए आने वाली है। साथियों, एक है जोएडस कैडिला की जोएको डी और दूसरी है साथियों ये जोएको डी जो है ये अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह में आने वाली है। और एक आएगी साथियों भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये साथियों सितंबर के महीने में आने वाली है। ये दोनों की दोनों बनके तैयार हो चुकी है, बस लगना शुरू भारत देश में अब हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्तमान भारत देश में और भी कुछ वैक्सीन लग रही है और कुछ वैक्सीन भारत देश में आने को तैयार है। वो कौन सी वैक्सीन है? साथियों, जो वैक्सीन भारत देश में लग रही है, एक तो कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, एक स्पुतनिक, इसके अलावा साथियों एक है फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। साथियों, फाइजर और मॉडर्ना ये दोनों कंपनियां भारत देश में वैक्सीन लेकर के आने को तैयार है, लेकिन एक अनुबंध मानने को तैयार नहीं है। वो कौन सा अनुबंध है? साथियों, 2021 में ये दोनों कंपनियों को भारत देश की सरकार ने कहा कि आप एक अनुबंध को मानिए। वह अनुबंध का नाम है, वह एग्रीमेंट का नाम है एडेमनिटी एक्ट, ये एडेमनिटी अनुबंध। साथियों, जो एडेमनिटी अनुबंध है इसमें क्या होता है? आपके मन में जरूर क्वेश्चन होगा कि एडेमनिटी एक्ट कौन सा है या एडेमनिटी अनुबंध कौन सा है, कौन सा ऐसे एग्रीमेंट हो रहा है वो देश मानने को तैयार नहीं है। भारत देश कह रहा है कि एडेमनिटी अनुबंध मान लो और वैक्सीन लगाना शुरू कर दो। ये कहता है कि एडेमनिटी रूल्स हम नहीं मानने वाला आपका, तो वो कौन सा है? तो साथियों, एडेमनिटी अनुबंध का मतलब होता है कि कोई कंपनी भारत देश में काम कर रही है, उसने आके भारत देश में वैक्सीन लगा दी है और वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साथियों, यही भारत देश ने कहा ये दोनों कंपनियों को, फाइजर और मॉडर्ना, इनको कहा कि आप भारत देश में आइए, आपका स्वागत है, आप भारत देश में आकर के वैक्सीन लगाइए, हमारे भारत देश के व्यक्तियों को आप सुरक्षित करिए, लेकिन आप ये भी जिम्मेदारी लीजिए कि यदि फाइजर और मॉडर्ना आप लोगों ने वैक्सीन लगाए और वैक्सीन लगाने के बाद कोई व्यक्ति अपंग हो गया, कोई व्यक्ति पैरालाइज हो गया, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अच्छा खासा व्यक्ति, खेलता कूदता व्यक्ति निपट गया,
कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो साथियों फाइजर और मॉडर्ना कहता है कि भाई हमारा फॉर्मूला तैयार है, हमारा फॉर्मूला हमने बना के तैयार कर लिया है और सफल भी है, लेकिन यदि हम जाके वैक्सीन लगाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बोले जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी। भाई भारत सरकार जिम्मेदारी क्यों लेगी? आप फाइजर और मॉडर्ना दोनों काम कर रही है, आपका फॉर्मूला तैयार है, आप भारत देश में लगाओ, विश्व में सब देश में लगाओ, लेकिन रिस्क भी लो। आप जो है रिस्क तो ले लेंगे, लेकिन साथ में आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो साथियों फाइजर और मॉडर्ना दोनों ने कह दिया कि हम भारत देश में लगाने को तैयार है, लेकिन जो इंडेमनिटी एग्रीमेंट है ये हम नहीं मानेंगे। तो साथियों इसी कारण से ये फाइजर और मॉडर्ना दोनों भारत देश में अभी नहीं आ रही है। साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हम ये भी आशा करते हैं कि भारत देश की सरकार ने अगस्त के महीने में ये घोषणा तो कर दिया है, यदि प्लान डिले होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगस्त के महीने में वैक्सीन आ जाना चाहिए, जिससे हमारे छोटे बच्चे भी अच्छे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और भारत देश में वैक्सीन लगा करके इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके कोरोना से लड़ सकते हैं, जैसे बाकी और जनता वैक्सीन लगा करके कोरोना से लड़ने का काम कर रही है। यदि जल्दी से ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन भारत देश कर लेगा तो साथियों पहली लहर दूसरी लहर तो अच्छी खासी आई, लेकिन तीसरी लहर की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। यदि पूरे भारत देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा, बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी, तो साथियों तीसरी लहर की खतरा बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।